आप सभी विश्व पर्यावरण दिवस से परिचित होंगे, है ना? ओह हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन लोग पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हैं या उसे हानि न पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। ये बहुत मजेदार है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में पर्यावरण क्या है? आइए साथ में समझते हैं। सबसे पहले आइए जानें कि पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। हम इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकर ही इसे परिभाषित कर सकते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द एनवायनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोसी। इसलिए पर्यावरण का अर्थ लोगों, वस्तुओं और प्रकृति सहित हर जीवित जीव के परिवेश से है। यदि हम स्वयं परिभाषा में गहराई से उतरें तो हम पाएंगे कि वातावरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक रूप से विकसित पर्यावरण, जिसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इसके उदाहरण है वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, या बहने वाली नदियां जो हमें पानी देती है। दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, जो मानव द्वारा विकसित होता है। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण भवन और सड़क मार्ग आदि हैं। आइए प्राकृतिक पर्यावरण पर विस्तार से चर्चा करें। प्राकृतिक पर्यावरण यह एक व्यापक शब्द है जिसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं। ये 4 क्षेत्र हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। आइए एक एक करके इन पर चर्चा करें। स्थल मंडल। लिथो का अर्थ है पत्थर और स्फीयर का अर्थ है सतह, जो इस शब्द की हमारी समझ को स्पष्ट करता है। इस प्रकार स्थल मंडल पृथ्वी की बाहरी परत है जो चट्टानों और खनिजों से बनी है और मिट्टी की एक पतली परत से ढकी होती है। इसमें जंगल, चरागाह, पहाड़ आदि शामिल हैं। अगला है जल मंडल। हाइड्रो शब्द का अर्थ जल है, जो ग्रह पर जल की कुल मात्रा को दर्शाता है। इसमें पृथ्वी की सतह पर जल, भूमिगत जल और वातावरण में जल नमी के रूप में शामिल है। किसी ग्रह का जल मंडल 3 रूपों में हो सकता है। द्रव जल के रूप में, ठोस बर्फ के रूप में, वाष्प वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में। अगला है वायुमंडल। यह वायु की एक परत है जो पृथ्वी को ढकती है। यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसी कई गैसों से बनी होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को घेरता है। अंतिम जीव मंडल है, लेकिन यह अन्य किसी से कम नहीं है। यह संपर्क माध्यम का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, वायु और जल जीवन का समर्थन वाले परस्पर क्रिया करते हैं। जीवन का अधिकांश कार्य इसी क्षेत्र में मौजूद है। इस प्रकार हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण मानव जाति के भरण पोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।